नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर के राठौर सर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई बहन, आज जो है हम लोग का मैथ में प्रतिशत चैप्टर का 7वां क्लास है ना। प्रतिशत का 7वां, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे और यहाँ भी देख सकते हैं, प्रतिशत का 7वां क्लास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो क्लास होने वाला है मैं पहले ही बता दूं कि 20 से 25 मिनट होगा, है 25 मिनट नहीं 20 मिनट तक होगा। और इस 20 मिनट में आपको इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे टाइप का करवा दूंगा कि आप कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये क्लास 8 से लेके कंपटीशन तक के बच्चों को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो टाइप बाय टॉपिक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। इससे पहले मैं 6 क्लास ले लिया प्रतिशत का, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग। पहले हम थ्योरी आपको देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यदि ये बोले कि किसी व्यक्ति, है ना, क्वेश्चन ये बोले किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति के आय में, किसी व्यक्ति के आय में, है ना, पहले पहले 10% पहले 10% की वृद्धि, है ना, वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है। पुनः, है ना, पुनः उसके आय में, पुनः उसके आय में, ठीक है, पुनः उसके आय में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो उस व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के आय में, है ना, आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेन टॉपिक आपका यही है, ठीक है, मेन टॉपिक आपका ये। मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बताऊंगा, आप तीनों तरीके को ध्यान में रखना। कभी पहला तरीका आपको आसान लगेगा, कभी दूसरा तरीका आपको आसान लगेगा, तो कभी तीसरा तरीका आपको आसान लगेगा। आपकी इच्छा, आप जिस तरीके पे प्रैक्टिस कर लो वही तरीका आपके लिए क्या होगा, बेहद अच्छा होगा। सारा खेल किसका है, 10% वृद्धि और 20% का वृद्धि। ये आपको घुमाते रहेगा, कभी कमी बोलेगा, कभी वृद्धि बोलेगा, कभी वृद्धि तो कभी कमी, कभी दोनों में कमी, कभी दोनों में वृद्धि, समझ रहे ना। कभी पहला में वृद्धि तो दूसरा में कमी, कभी पहला में कमी तो दूसरा में वृद्धि, दोनों में कमी, दोनों में वृद्धि। ऐसे करके हमारे यहाँ इस टाइप का टोटल 14 टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका ये कहता है कि भाई देखो, पहले 10% का वृद्धि किया, पहले 10% का वृद्धि किया तो प्लस का 10 लिखो, फिर 20% का वृद्धि किया तो प्लस का 20 लिख दो, ठीक है। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 10 गुणे 20 और बटा क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे। जिसको आप जोड़ रहे हो ना, जिसको 2 बार जोड़े हो ना, उसी को 2 बार गुना करना है। बस साइन को देख लेना, साइन को देखना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या जाएगा, प्लस जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या जाएगा, कट जाएगा। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, है ना। 30 और 1 गुने 2 करोगे 2, अर्थात टोटल ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 32% मिलेगा। ये पहला टाइप हो गया आपको कि 32% होगा। अब इसी को बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, फार्मूला बोल देते हैं, है ना। फार्मूला लिख सकते हो आप कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, यही फार्मूला होता है। मैं फार्मूला क्यों नहीं लिखा, मैं फार्मूला क्यों नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं। अरे हम संतोष पागल नहीं ना है कि हम फार्मूला नहीं लिख के बता रहे हैं आपको। भाई समझो, हमने क्या बोला, ये दोनों में वृद्धि था तो ये फार्मूला। अब कमी बोलेगा तो कमी का फार्मूला, दोनों में कमी बोलेगा तो उसका अलग फार्मूला, दोनों में वृद्धि बोलेगा उसका अलग फार्मूला, एक में कमी दूसरे में वृद्धि उसका अलग फार्मूला। भाई मैथ बना रहे हो, फार्मूले का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना है हमको, ठीक है ना। हमें मैथ सीखना है, मैथ पढ़ाना है और सीजीएल वगैरह में क्या लेना है, जॉब लेना है। हमको ब्रांड एम्बेसडर नहीं मैथ का बनना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये होता है कि 10% वृद्धि का मतलब होता है, मान लो पहले किसी व्यक्ति का आय कितना था, 100, पहले कितना था 100, 10% वृद्धि मतलब 110, पुनः 20% वृद्धि। मान लो पहले 100 था, 20% वृद्धि मतलब 120, कितना हो गया 120। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इधर देखो कितना बच गया 100, इधर कितना बच गया 100,
11 गुने 12 करोगे कितना जाएगा 132। 100 का समान 132 में मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यही तो वृद्धि हुआ कितनी प्रतिशत का, 32% का। और इस टाइप से बनाओगे, ये दूसरा जो टाइप हुआ ना बनाने का, इस टाइप से तुम बनाओगे ना, कहीं कोई फार्मूला नहीं, वो माइनस बोले प्लस बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहेगा सर तीसरा टाइप क्या है आपका, तीसरा टाइप बेटा यही है, बस इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आपको दिक्कत होगा। कहां लिख देगा क्वेश्चन में 10% की जगह है ना 16.2/3%, तो इस तरीके से बनाओगे ना बेटा तो आप ही फंस जाओगे। आंसर तो आएगा पर प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए तीसरा तरीका मेरा क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका आप यहां देखोगे, है ना, तीसरा तरीका यहां देखोगे। मैंने प्रतिशत में पढ़ाया था 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा 1/10, 1/10। इसका मतलब हुआ 10 का समान था, एक वृद्धि हुआ तो कितना में मिलेगा 11 में, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान था, एक ज्यादा में मिलेगा तो कितना में मिलेगा 6 में मिलेगा, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो ये 5 25 25 का समान बेटा कितने में मिल रहा है 11 दिया 33 में, 25 का समान कितने में मिल रहा है 33 में मिल रहा है। कितना वृद्धि हो गया तो भाई बोलो कितना वृद्धि, 8 का वृद्धि। कहां से वृद्धि हुआ 25 से, है ना, प्रतिशत में लाना है 100 से गुना, 25 से काटोगे 4 बार में, अर्थात 8 चौका 32% का वृद्धि। बेटा ये तरीका भी बेस्ट तरीका है, ये तरीका तब आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन भिन्न में दूंगा, कितने में दूंगा, भिन्न में दूंगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन का लेवल यही होगा, इससे और बढ़ेगा। मैं आखिरी में 2 सवाल ऐसा करवाऊंगा जो आज तक दुनिया के किसी भी बुक में अभी वो क्वेश्चन नहीं छपा है, दुनिया के किसी भी बुक में वो क्वेश्चन नहीं छपा है, पर इस बार ग्रुप डी ने उस क्वेश्चन को पूछा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको इसी बोर्ड पे करवाने वाला हूं, इसलिए बेटा अंत तक बने रहना, ठीक है ना, मत लाइक करना, मत कमेंट करना, पर वीडियो पूरा जरूर देख के जाना, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्त अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, 20% वृद्धि, बेटा देखो सीखो, 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5। पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर बोलेंगे 1/5, कोई दिक्कत। अब करना कुछ नहीं, 5 का समान था जो एक ज्यादा 6 में मिलेगा, 5 का समान था एक ज्यादा 6 में मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत। आप 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर भी तो कर सकते हो, ठीक है ना। ये कितना हो गया बेटा 25 हो गया, और ये कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना इसमें, देखो 25 से कितना ज्यादा है, तो 25 से 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, ज्यादा है तो कम वालों को नीचे, कम वाले को नीचे, प्रतिशत मिलाना बेटा 100 से गुना, 25 चौका 100 अर्थात 11 चौका 44%, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अरविंद की आय में पहले 25% की वृद्धि कर दी गई, तो सबसे पहले 25% का मतलब बेटा होता है कितना 1/4, ठीक है भाई। पुनः 40% कमी कर दी गई, तो 40% का मतलब कितना होता है बेटा 2/5, है ना, 2/5। अब सीखो 4 से हो गया 5, है ना, पहले किसी का वेतन 4 था जो बढ़ के कितना हो गया 5, पहले किसी का वेतन 5 था जो बढ़ के कितना हो गया 7, पहले 5 था 2 बढ़ा दोगे तो कितना जाएगा 7। अब 5 से बेटा 5 कटेगा, 4 का समान 7 में, 4 का समान कितने मिल रहा है 7 में, बोलो कितना ज्यादा ले रहा है दुकानदार आपसे 3 ज्यादा ले रहा है, ज्यादा ले रहा है तो कमी वालों के नीचे, कमी वाले को नीचे, प्रतिशत में लाना बेटा 100 से गुना, 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 दिया कितना जाएगा 75%, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, किसी राशि में पहले 16.2/3% की वृद्धि कर दी गई, देखो आ गया ना 16.2/3% का वृद्धि, भैया 16.2/3 का मतलब 1/6 होता है, ठीक है ना। पुनः 14.2/7 की वृद्धि, 14.2/7% का मतलब बेटा कितना होता है 1/7। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो, पहले 6 का समान था, एक बढ़ के मिलेगा तो कितना में मिलेगा 7 में, 7 का समान एक बढ़ के मिलेगा, 7 का समान था एक बढ़ के मिलेगा बेटा कितना में मिलेगा 8 में, ये 7 से 7 कहानी गया, 6 को काट दो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, आप विदाउट काटे भी बना सकते हो, ठीक है ना।
तो 3 का समान 4 में मिला, एक ज्यादा कमी वाले को नीचे, प्रतिशत में लाना है बेटा 100, 100/3, 100/3 33.1/3%। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और ही बेहद खूबसूरत सा प्रश्न है ना। 4 क्या कर रहा है, किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि, पुनः 10% की वृद्धि और पुनः 25% का वृद्धि। बेटा इस बार 3 वृद्धि है। कितनी वृद्धि है? 3 वृद्धि। 20% का वृद्धि, है ना, पुनः कितने प्रतिशत का बेटा? 10% का वृद्धि और पुनः कितने प्रतिशत का? 25% का वृद्धि। अब कुछ नहीं करना है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, है ना, 10% का 1/10 और 25% का 1/4। आप ये लिखो मत, यदि आप सीख गए हो ना तो लिखो मत, डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। अब ध्यान से, 5 का समान था बेटा, एक ज्यादा में मिलेगा, कितना में मिलेगा? 6 में। 10 का समान एक ज्यादा, 10 का समान था, एक ज्यादा में मिलेगा तो 11 में मिलेगा। 4 का समान एक ज्यादा, 4 का समान था, एक ज्यादा में मिलेगा तो कितना में मिल जाएगा? 5 में मिल जाएगा ना। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 5 से 5 गया, है ना, 2 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 3 बार में, हो जाएगा कितना? 20:33, 20:33। 20 का समान कितना बेटा? 33 में। कितना ज्यादा ले रहा है दुकानदार? 13, है ना। कमी वाले को नीचे, कमी वाले को नीचे, प्रतिशत में लाना 100 से बना। देखो बेटा, आप ये काम भी नहीं करो, ये 100 है, 20 है ना, 20 को 5 से गुना करो 100, 33 को 5 से गुना करो तो 165 हो गया 65%। क्योंकि 100 पर लाई गई राशि ही क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। 100 से कोई जितना ज्यादा वह प्रतिशत वृद्धि होता है और 100 से कोई जितना कम वह प्रतिशत कमी होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझना है। 20 25 100 तो 13 25 65 और 65% इस क्वेश्चन का आंसर था। चले आगे बढ़े बेटा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। चलते हैं 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 5 ये करा, किसी आयत की चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। कोई आयत है जिसकी चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? बेटा कुछ नहीं होगा, क्षेत्रफल में भी 40% का ही वृद्धि होगा और यही आपका आंसर है। पर मैंने यहाँ क्या बोला, मैं मैथ को सिखाने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो सीखो बेटा, ठीक है ना। मान लो एक आयत है ना, मान लो एक आयत है, तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। पहले मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, ये मत बोलना वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना, बेसिक सीख लो। अब चौड़ाई में कितना बेटा वृद्धि? 40% का वृद्धि बोला। कितना वृद्धि बोला? 40% का। लंबाई की बात बोला नहीं ना क्वेश्चन में, लंबाई नहीं बोला बेटा तो हम 0% मान ले। 0% का मतलब क्या हुआ? ना ही वृद्धि और ना ही कमी, ना ही वृद्धि ना ही कमी। अब मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने ये सिखाया किसी राशि में 0% की वृद्धि, पुनः उस राशि में 40% का वृद्धि। तो बेटा 0 का मतलब हुआ कि अगर कोई सामान 100 का होगा तो अभी भी वो आपको 100 में ही मिल रहा होगा, ठीक है ना। यदि कोई सामान 100 का होगा, कोई सामान 100 का होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई को भूल जाओ, ठीक है, 40% वृद्धि करोगे तो 140 में मिलेगा, हाँ या ना। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब 100 पर निकाली गई राशि ही तो प्रतिशत वृद्धि और कमी कहलाता है बेटा। तो 100 का समान 140 में मिला, अर्थात पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 140 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो बेटा बोलोगे 40% का वृद्धि हुआ। अरे बोलो हाँ या ना। फॉर्मूले से भी देख लेते हैं एक बार भाई, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 0 + 40 प्लस x गुने वाई 0 गुने 40 और बटा क्या करोगे? 100 करोगे। ये पूरे का मान लड्डू, पूरे का मान लड्डू। और 0 में 40 जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 40% आएगा। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? तो सीखो क्या सीखना, कभी भी क्षेत्रफल में, कभी भी आयतन में या किसी भी फार्मूले की बात करे वो, है ना, किसी भी डायग्राम की बात करे वो, तो ध्यान रखना जिसमें वृद्धि कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में वृद्धि किसमें किया था? चौड़ाई में। तो ध्यान देखना कि वृद्धि कितने में किया?
चौड़ाई में वृद्धि किया 40 तो आंसर भी 40, लंबाई में वृद्धि करता 40 तो आंसर 40। ठीक है ना, आ रहा समझ बात को। जैसे मान ले एक आयत है जिसकी लंबाई में है ना, लंबाई में 10% का वृद्धि कर दे, तो बोले चौड़ाई में है ना, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दूं या जो भी कर दो कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, तो भाई अगर लंबाई में 10% का वृद्धि किए हो तो क्षेत्रफल में है ना, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। यदि लंबाई में 10% का वृद्धि किए हो, चौड़ाई में नहीं दिया हुआ है कुछ, तो क्षेत्रफल में भी 10% का वृद्धि होगा। यदि चौड़ाई में कोई 20% का वृद्धि कर दे, लंबाई में नहीं करे, तो क्षेत्रफल में पूछेगा बेटा, तो यहां भी हम 20% ही बोलेंगे। आ रही है बात को समझ में, आ रही है ना। चले आगे, चल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। किसी आयत के लंबाई में 11.1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया, पर आ गया तो मैं कर लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहली बात 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। इसका मतलब हुआ पहले क्षेत्रफल 9 होगा, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 10, 9 से हो गया 10। अब कह रहा है ये 10 में कितना का कमी कर दूं, ये 10 में कितने के कमी कर दूं कि 9 मिल जाए। तो भाई 10 में कितने की कमी करोगे तो 9 मिलेगा, एक कमी कर रहे हो तो अधिक वाले को नीचे प्रतिशत में लाना बेटा, 100 से गुना, 0 से 0 कटेगा 10%। कितने प्रतिशत, 10%। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी आयत के लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% का वृद्धि। देखो बेटा लंबाई में भी 20% का वृद्धि कर रहा और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि कर रहा। मैंने क्या बोला, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब 5 था, एक वृद्धि 6, तो कै बार करेगा, 2 बार। तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 बार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बेटा 25 से हो गया 36, कितने का वृद्धि, 11 का। 11 का वृद्धि तो कमी वाले को नीचे, कमी वाले को नीचे प्रतिशत में लाना है, 100 से गुना, 4 से कटेगा अर्थात 44% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलो हां या ना। ठीक है आगे बढ़े, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कर रहा है। किसी आयत के लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए। इस बार देखो वृद्धि और कमी दोनों आ गया बेटा, तो फार्मूला से नहीं जाना है ना, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे बनाओ। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब 2/5। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है बेटा, 3/20, 3/20, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे वृद्धि बोला है, यहाँ पे कमी बोला है, बस पहले 5 था 2 वृद्धि कर दो, पहले 5 था 2 वृद्धि कर दो 7, पहले 20 था 3 कमी करना है। इस बार पहले 20 था 3 कमी करना है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 20 बचे कितना हो गया, 100, कितना हो गया 100, और 17 गुनी 7 करो, 17 7 2 से 17 7 19 से कितना हो गया 119, तो 100 का समान 119 हो गया, अर्थात 19% का वृद्धि, 19% का वृद्धि। कोई दिक्कत, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैंने बोला था कि अंत में मैं 2 सवाल ऐसा दूंगा जो इस बार गुरु डी में आया हुआ है, और मैं इस क्वेश्चन का प्रूफ भी दूंगा, है ना, विद्यार्थी के माध्यम से कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे स्क्रीन पे और पढ़ोगे, है ना। किसी आयत के लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, उसके चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में मात्र 5% का वृद्धि हो जाए। देखो पहले किसी आयत का क्षेत्रफल कितना था 100, 40% वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 140। कोई दिक्कत, 100 से हो गया 140। एक टाइप का प्रश्न ये होता है कि अब 40 में कितना कमी कर दो कि 100 मिल जाए, ये एक टाइप का प्रश्न होता है, और अभी तक एग्जाम में यही आता था। पर इस बार लेवल थोड़ा सा ऊपर ढकेल दिया। क्या ढकेल दिया कि भाई इसमें कितना कमी करें कि 100 नहीं बल्कि 105 प्राप्त हो जाए। क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है
5% की वृद्धि हो तो 100 में 5% वृद्धि करोगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त, ये तो 140 था, 140 ही रहेगा, है ना। अब 105 का समान 140 में मिल रहा है, बोलो कितना ज्यादा, 35 ज्यादा। तो कमी वाले को नीचे, कमी वाले को नीचे 105 प्रतिशत में लाना बेटा 100 से गुना, 35 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, 100/3 का मतलब 33.1/3% होता है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी आयत की लंबाई में 40% का वृद्धि, भाई किसी आयत की लंबाई पहले 100 होगा, जो वृद्धि हो गया 40% का अर्थात 140%, उसके चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए, है ना, कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में 2% की कमी महसूस हो, 100 का 2 कम 98, लेकिन ये बेटा कितना रहेगा 140। 14 से काटोगे 14 7 98, 14 से काट दो ये 10 बार में कट जाएगा। तो कोई 10 का समान था, 10 का समान था 7 हो गया, इस बार 10 का समान 7 हो गया बेटा, कितना का कमी हो गया, तो 3 का कमी हो गया। तो वृद्धि वाले को नीचे प्रतिशत में लाना है, 100 से गुना, 0 से 0 कटेगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 30% होगा। और हम अपने विद्यार्थी से बात करवाते हैं आपको। आइए जी बताइए ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, देखिए मैं आपने बोला था कि ये वीडियो को मैं प्रूव कर दूंगा, क्या ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में आया था, कितना दिन पहले आया था, 10 दिसंबर को। किसी भी विद्यार्थी को यदि भरोसा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को मिला सकते हैं कि ग्रुप डी में आया था या नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।